नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थी के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। प्यारे विद्यार्थियों, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, 2 से 3 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप सभी की। और आज हमारी इस क्लास में टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, तो स्किप बिल्कुल ना कर कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना और लास्ट में बताकर जाना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना। चंद्रबरदाई, सीएम वैद्य, जेम्स टोड या फिर गोपनीनाथ शर्मा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना प्यारे विद्यार्थियों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है जेम्स टोड होगा इसका। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्वालियर परिस्थिति में किस शासक को नारायण और म्लेच्छों का नाशक कहा गया? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महिरभोज प्रथम या रामभद्र। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो विद्यार्थी नागभट्ट प्रथम बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दादूपंथ का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? दादूपंथ का जो मुख्य पीठ है वह कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? आमेर में, नारायणा, मंडोर या फिर करौली। कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों दादूपंथ का मुख्य पीठ? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो विद्यार्थी बी ऑप्शन नारायणा बता रहा है सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, उच्च शिक्षा का विकास, केवल शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना। प्यारे विद्यार्थियों, नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा ये प्रदान करना, यानी कि बी ऑप्शन बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? प्यारे विद्यार्थी, जो सांसी जनजाति होती है उनकी कितनी उपजातियां हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 2 उपजातियां होती है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, छापी बांध किस जिले में है? जो छापी बांध है वह किस जिले में है? बारां में, कोटा में, झालावाड़ में या फिर टोंक में? अभ्यर्थियों कहाँ पर हो जाएगा ये? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताकर जाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ में जो छापी बांध स्थित है। छापी बांध कहाँ पर हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो आर्थिक और वित्तीय डेटा प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो आर्थिक और वित्तीय डेटा प्रदान करेगा? आरबीआई कनेक्ट, आरबीआई डेटा,
RBI फाइनेंस, RBI एनालिटिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? इसका राइट आंसर होगा RBI डेटा। RBI डेटा बताने वाले बी ऑप्शन उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लगभग 38%, लगभग 27%, लगभग 36% या फिर लगभग 33%। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर बताना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लगभग 56% आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में देश का कौन सा स्थान है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। 7वां स्थान हो जाएगा विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है। महिलाओं द्वारा जो गोखरू आभूषण पहना जाता है ये कहाँ पर पहना जाता है? कान में, कलाई पर, नाक में या फिर पैर में? प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे पूछा जाता है गोखरू क्या है? ऑप्शन दे सकता है आभूषण या और कुछ भी दे सकता है। आभूषण भी देगा और 3 ऑप्शन कुछ और देगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे भी पूछा जाता है गोखरू आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है कान में, कलाई पर, नाक में या फिर पैर में? किसके द्वारा पहना जाता है? कहाँ पर पहना जाता है ये अभ्यर्थी? ये पहना जाता है कलाई पर। कलाई पे महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में? प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो बन रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान एजेंसी की स्थापना कब में और कहाँ पे हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों, 1835 में नागौर में, 1830 को जोधपुर में, 1829 जयपुर में, 1832 अजमेर में? कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी प्यारे विद्यार्थियों राजपूताना एजेंसी की स्थापना? ये हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 1832 में। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस दिन किया गया? 2 अक्टूबर 2014, 7 अप्रैल 2025, 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी या फिर 2025? तो कब किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल 2025। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम, किसानों पर आरोपित कर, तोप का नाम या मानसिंह के हाथी का नाम? प्यारे विद्यार्थियों, लाग बाग क्या है? जो लाग बाग है वह क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा किसानों पर आरोपित कर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? गंगानगर, बूंदी, 12 या फिर सीकर? करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा गंगानगर। सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। गंगानगर बताने वाले सभी स्टूडेंटों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? बांकिया, थाली, गेरिए या फिर ढोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, गेरिए। गेरिए है जो गैर नृत्य में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न, पहचान पार्टल का उद्देश्य, पहचान पार्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है अभ्यर्थियों? पहचान पार्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बता देना है जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों? इसका राइट आंसर होगा राज्य में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण को ऑनलाइन करना, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न, नारायणी देवी वर्मा ने किस स्थान पर महिलाओं को किसान आंदोलन से जोड़ा? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बारा या फिर दुधवा खारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर होगा बिजोलिया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थी, भारत में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 18 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 19 फरवरी को या फिर 5 जून को? राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 19 फरवरी को मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह या भगवंत सिंह? प्यारे विद्यार्थियों, कौन था? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भगवत सिंह, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, पुरुषों द्वारा या विधवाओं द्वारा? तो आदिवासियों में कुटकी वस्त्र पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है? राइट आंसर क्या होगा 21 में? इसका राइट आंसर होगा अभ्यर्थियों बी ऑप्शन, अविवाहित युवतियों द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की श्रेणी ए में कितने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स वाले व्यक्ति आते हैं? 7,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से अधिक या फिर 5 लाख से अधिक? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना इसका। इसका राइट आंसर होगा 1 लाख से अधिक व्यक्ति आते हैं। 1 लाख से अधिक व्यक्ति आते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 22 का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, सुपासनाहा चरित्र क्या है? चित्रित ग्रंथ है या फिर शिलालेख है, हथियार है या फिर रथ है? प्यारे विद्यार्थियों, सुपासनाहा चरित्र क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का? 23 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका चरित्र ग्रंथ हो जाएगा विद्यार्थियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता देना आप सभी स्टूडेंटों को। मांडना, कावड़, फड़ या फिर बेल? तो विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कावड़, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जो मांगीलाल मिस्त्री थे उनका राजस्थान में किस लोक कला से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? कावड़ से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति,
कार्य सलाहकार समिति, आचरण समिति। 25 का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? 25 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कार्य सलाहकार समिति। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा शैली से, बीकानेर शैली से, नागौर शैली से या फिर जयपुर शैली से? 26 का राइट आंसर क्या होगा? डालू नामक चित्रकार शैली से किस संबंधित है? डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है विद्यार्थियों? ये हो जाएगा कोटा शैली से हो जाएगा विद्यार्थियों। ए ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27, आत्म सुख से आश्चर्य है, अविवाहित आदिवासी युवतियों और बालिकाओं की ओढ़नी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, तेज सर्दी से पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, विश्व शिल्प परिषद WCCC ने राजस्थान यानी कि विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया? क्वेश्चन को एक बार और देख सकते प्यारे विद्यार्थियों। विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया? अलवर, जैसलमेर, जयपुर या फिर उदयपुर? राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर भी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी जयपुर बता रहे हैं सी ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 5, 3, 7 या फिर 9? अभ्यर्थियों राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? अलवर, भरतपुर, टोंक या फिर करौली? प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो टोंक है वो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी ये रियासत। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गोरबिया और ऊर्जा परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग कितनी स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा? 435, 750, 775 या 1050, 250? प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, भैरव सिंह शेखावत या सचिन पायलट? प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आप सभी को तो पता होगा इसका। कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? सचिन पायलट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? चंद्रदाई, चंद्रबरदाई, कल्लोल, पद्मनाभ या शालिभद्र सूरी? जो कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा पद्मनाभ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 30 मार्च 1949 को वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीवी मेनन। प्यारे विद्यार्थियों, 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका उद्घाटन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल नहीं की जाती, मंत्रिपरिषद के द्वारा भी नहीं की जाती, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं की जाती, राज्यपाल के द्वारा भी की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, राज्यपाल के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? संस्थानम समिति, जीवी के राव समिति, बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा संस्थानम समिति। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी झीलें हैं जो सिंचाई के काम में ली जाती है? पिछोला और आना सागर झील, कालायत और पुष्कर झील, जयसमंद और राजसमंद झीलें, पचपदरा और सिलेट झीलें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिछोला और आना सागर झील बिल्कुल नहीं ली जाती काम में सिंचाई के। कोलायत और पुष्कर झील प्यारे विद्यार्थियों ये भी नहीं ली जाती। जयसमंद और राजसमंद झीलें बिल्कुल बिल्कुल जयसमंद और राजसमंद झीलें हैं वह सिंचाई के काम में ली जाती है। सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है 38, किस अभिलेख में चौहानों का वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? बिजोली अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख, मंडोर अभिलेख, भोसुंडी अभिलेख। प्यारे विद्यार्थियों, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? बिजोली अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख, मंडोर अभिलेख या घोसुंडी अभिलेख? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का, वो होगा बिजोलिया अभिलेख। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एट एसेंट्रा पुस्तक लिखी? गोपाल कृष्ण भनोत, मोहन मुखर्जी, मीठालाल मेहता, आर डी थापर। प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। 39 का राइट आंसर होगा मोहन मुखर्जी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जालोर या फिर झुंझुनू? अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी या 4th ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। आपके एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन बचे हैं,
तो बढ़िया अच्छे से तैयारी करनी है आप सभी को। इसके बिल्कुल नहीं करना है, क्लास से पूरी कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना। अपने अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी हेल्प से हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है ध्यान से सुन लो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन की तरफ आना आप सभी को। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग में समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग? प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को एक बार और देखना आप सभी को। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग? करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तरी भाग बिल्कुल नहीं होगा, उत्तरी पूर्वी भाग बिल्कुल नहीं होगा, उत्तरी पश्चिमी भाग बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उब छठ को शेखावटी क्षेत्र में कहा जाता है? उठ छठ, गामा छठ, निर्जला छठ या चाना छठ? इसका राइट आंसर होगा चाना छठ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थानी संस्कृति में जनेऊठन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि की माप, एक कर शिखर, एक प्रकार की लोकगीत? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में संस्कृति में जनेऊठन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 44 अगला प्रश्न, मावठ वर्षा में जिनसे होती है वह है? मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या लौटता मानसून? इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का पश्चिमी विक्षोभ। प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? निडरी नवमी, गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी या नेवला अष्टमी? राइट आंसर कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन निडरी नवमी। निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है प्यारे विद्यार्थियों, ना कि गौरी पूर्णिमा को की जाती, गौरिनी एकादशी को की जाती, नेवला अष्टमी को की जाती। ये की जाती है निडरी नवमी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वे कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? प्यारे विद्यार्थियों, वे कौन सा सर्वनाम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वे में कौन सा सर्वनाम है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ना कि निजवाचक होगा, इसका राइट आंसर होगा पुरुषवाचक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दयालु का विलोम है निर्दयी, कृपालु, सज्जन या धर्मोत्तमा? राइट आंसर कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर दयालु का विलोम क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, दयालु का विलोम होगा निर्दयी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न 48, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा होगा? मित्र होगा, वैरी होगा, सहचर होगा या फिर सखा होगा? शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को पता होगा, मित्र का पर्यायवाची होगा वैरी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है सम्मान खोना, चोट लगना, किसी को धोखा देना या फिर अपमान करना? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा
नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मान होगा सम्मान अपना खोना। सम्मान खोना ए ऑप्शन। सम्मान खोना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ होगा सम्मान खोना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। सभी क्लासों को जाकर देखना, आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी उससे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।